हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ में जो इंग्लिश मीडियम का बुक होता है उसमें जो एक्सरसाइज है 6.1 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया। तो सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है जो मैं लिखा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं। पहले उस फार्मूला को हम लोग समझते हैं, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहला फार्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? टोटल आपका इसी पे डिपेंड है। अगर हम फार्मूला समझ गए तो सवाल छुट्टियों में हल होगा फ्रेंड्स। तो a है तो इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी जो पहला टर्म दिया जाएगा पहले पद का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे टर्म का वर्ग प्लस 2ab, या इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है आपका b स्क्वायर होता है। चाहे आप यह लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों आपका फार्मूला राइट है, गलत नहीं होगा। अगला जो आपका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर होता है। यानी पहले पद का वर्ग करेंगे फिर माइनस 2 ab का मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और जो सेकेंड वाला टर्म दिया है उसका वर्ग करेंगे। और एक आपका फार्मूला होता है a प्लस बी होता है a माइनस बी होता है। तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब ये दोनों अंक सेम दिया रहेगा, बस चिन्ह का डिफरेंट रहेगा। एक प्लस रहेगा और एक आपका माइनस रहेगा। a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूले की सहायता से यानी 6.1 का जितना भी एक्सरसाइज है टोटल आपका इसी पे सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप वीडियो पे पूरा बने रहिए ताकि आपको ये भी क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा भी आपको डाउट ना होगा। तो वीडियो का पूरा विस्तार से देखिएगा, थोड़ा सा भी आप स्किप न करिएगा। फिर तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपको फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए जो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे पहला दिया हुआ है 2x प्लस दिया हुआ y का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी दिया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखेंगे। अगर देखा जाए तो बीच में आपका टू टर्म दिया हुआ है यानी दो पद है और दिया होल स्क्वायर, तब यह फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि जो हम फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी के सहायता से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे यानी विस्तार करेंगे। अब देखा जाए a तो पहले पद का टर्म a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2x और b बराबर क्या हो जाएगा y। तो जहाँ a है a के स्थान पे रखेंगे 2x और जहाँ पर b है b के स्थान पे रखेंगे y। जब इसको हम विस्तार करेंगे क्या हो जाएगा, पहले टर्म का वर्ग यानी 2 का वर्ग प्लस 2 into मतलब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला टर्म गुणे सेकेंड टर्म हो जाएगा 2x और गुणे हो जाएगा y प्लस हो जाएगा जो दूसरा टर्म दिया रहेगा y का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपका आंसर आ गया। अगर देखिए 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, x का वर्ग है तो x स्क्वायर प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4 तो 4x हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। यही आपका आंसर है। और ये सवाल नहीं समझे तो नेक्स्ट आपको सवाल बताते हैं। तो अगला सवाल आप देखिए। जो अगला सवाल दिया हुआ है 3x दिया है प्लस 8y का होल स्क्वायर दिया है। हमें क्या करना है, पर फार्मूला पुट करना है। फार्मूला कैसे पुट करते हैं, इसको मानेंगे भी। यानी जो हम लोग का फार्मूला होता है, जैसे देखा जाए यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका सही होगा। अगर आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं तब भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। अब इसके माध्यम से दोस्तों इस तरीके से और आपका सवाल इजी रहेगा। यानी जो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है 3x यहाँ पर प्लस दिया है 8y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पहला टर्म दिया है पहले टर्म का यहाँ स्क्वायर करेंगे प्लस और उसके बाद जो सेकेंड टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे। यानी पहले पद का वर्ग हो जाएगा प्लस सेकेंड पद का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 into अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a के स्थान पे 3x है तो 3x हो जाएगा। अब b के स्थान पे 8y जब प्लस 2 into ab का मतलब हुआ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा 3x हो जाएगा into हो जाएगा 8y हो जाएगा। अगर 3 है तो 3 का वर्ग पहले 9 होगा, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 है 8 का वर्ग हो जाएगा 64, y है तो y स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों बीच में सब मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। अब तो 2 3 जा 6 होगा, 6 जा हो जाएगा 48 हो जाएगा और x y है तो यहाँ पर हो जाएगा x y। दोस्तों यही आपका आंसर है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए।
तो हम लोग क्या करें, इसी के माध्यम से हमें सवाल सॉल्व करना है। अगर प्लस रहेगा तो हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस दिया रहेगा तो हम माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम तीसरा बताते हैं, जो तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको 3 बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब तीसरा जो प्रश्न आपका दिया हुआ देखिए, यानी जो 3 प्रश्न आपका है, a स्क्वायर प्लस दिया है 2b का स्क्वायर दिया हुआ। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे a मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, b। और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी के माध्यम से सॉल्व होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अब a बराबर आपका a है तो यहाँ a स्क्वायर, अब पहले से यहाँ पर स्क्वायर, लेकिन फार्मूले में a स्क्वायर होता है इसलिए इसका स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस b स्क्वायर, तो b बराबर 2b है तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ab का मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी a स्क्वायर हो जाएगा इंटू हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा a, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। कभी भी दोस्तों अगर मान लीजिए पावर दिया है, अगर हम कहते हैं x पे 2 दिया है और इसका पावर लगा, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x पे 4 हो जाता है। तो उसी तरह हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे 4 हो जाएगा, प्लस अब 2 का स्क्वायर होगा 4, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा हो जाएगा 4, a का पूरा देखिए a स्क्वायर यहाँ पर दिया भी। अब देखा जाए तो दोनों सेम है नहीं, जब दोनों नहीं सेम रहेगा तो आपका सेम टू सेम निश्चित होता है। देखा मल्टीप्लाई कब होता है दोस्तों, अगर हम करें x में x का मल्टीप्लाई करें क्या सेम है तो x स्क्वायर कर दें, लेकिन यही आपका यह है x y गुणा y है तो इसको आप लिखेंगे x y, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम नहीं है। जब सेम रहता तभी हम पावर को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। अगर सेम नहीं है तो पावर आपस में ऐड नहीं होता। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर दिया है, यहाँ पर आपका b है, दोनों तो सेम है नहीं, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b, यही आपका आंसर है। यानी आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। हमें क्या करना है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा तो हम इसी माध्यम से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब जो अगला सवाल दिया हुआ है अपना माइनस दिया हुआ है। अब चौथा सवाल देखा जाए तो यहाँ पर दिया 2a माइनस दिया है 3b का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किए हैं, सेम टू सेम a आपका a माइनस बी। अब देखा इसमें 2 टर्म दिया हुआ है, बीच में आपका क्या है, माइनस है। पहले हमको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब बीच में आपका 2 टर्म दिया रहेगा, यानी 2 पद दिया रहेगा, उन दोनों का होल स्क्वायर रहेगा, पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, तो आप समझ जाइएगा। और प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, और माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2a माइनस 3 भी दिया, इन दोनों का होल स्क्वायर है, यानी बीच में माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, ये आपका फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कहीं कहीं आपको यही इस तरह देखने को मिलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ऐसा हम इसे लिखेंगे क्योंकि अभी सवाल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, जो ये a है, a के स्थान पे 2a रखेंगे और b के स्थान पे क्या रखेंगे, 3b रखेंगे। यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला टर्म क्या है, 2 है तो पहले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार इसका वर्ग करेंगे और एक बार इसका वर्ग करेंगे, इस बार इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब ये दिया 2 है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है तो हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2a हो जाएगा इंटू हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब 2 का वर्ग हो जाएगा 4 यानी 4। अब ये दिया है a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दिया है 3b, जब बीच में 2 टर्म रहेगा तो पहले जो नंबर दिया है उसका हम स्क्वायर करेंगे। 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें क्या करना रहता है, जो नंबर दिया रहता है उस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, 12a b, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम a माइनस b का होल स्क्वायर जो दिया रहेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जैसे दिया था 2a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले लिखेंगे पहले पद का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा
सेकेंड टर्म का वर्ग हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 × 2a × 3b, यानी ये जो दोनों टर्म दिए हैं इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 2 का वर्ग 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, a है तो a हो जाएगा। अब 3 है तो 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 9 होता है, b है तो आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस दिया 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, a भी सेम है तो a भी आपका उतर जाएगा। ये आपका आंसर है। ये किसमें था आपका a - b का होल स्क्वायर। तो ये सवाल लगाने से पहले आपको a + b का फार्मूला याद होना चाहिए और a - b का फार्मूला याद होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab होता है, और a - b का जो फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर होता है + b स्क्वायर होता है -2ab होता है। अब उसके बाद देखा जाए तो यह जो दो सवाल आपका दिया हुआ सवाल बटे में, तो बटा है तो उससे हमको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे हम इसको विस्तार किए सेम टू सेम इसको भी क्या करना है, उसी के माध्यम से हमको विस्तार करना है। तो आपको हम बताते हैं सॉल्व करके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप क्या करिएगा इसको नोट कर लीजिएगा। यानी प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया हुआ है 2/3x - 4 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2/3x - 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी देखा जाए तो टू टर्म आपका दिया यानी a - b का होल स्क्वायर दिया, यानी जो हम फार्मूला जानते हैं a - b का होल स्क्वायर, बार बार फार्मूला इससे लिखे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस होता है 2ab। अब यहाँ a है, a के स्थान पे क्या दिया है 2/3 दिया है और b बराबर क्या दिया 4, तो ये जो फार्मूला आपका दिया हुआ इसी में हम पुट करेंगे। a है तो a के स्थान पे रखेंगे 2/3x, और जहां पर b दिया हुआ है b के स्थान पे क्या करेंगे 4 रखेंगे। अब इसको हम रखेंगे कैसे, यानी यहाँ पर दिया हुआ है पहला टर्म 2/3 दिया है तो 2/3 x का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, यानी पहले टर्म का वर्ग प्लस जो दूसरा टर्म दिया हुआ है दूसरे टर्म का वर्ग होगा -2 × पहला पद गुणे हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो संख्या दिया हुआ बटे में दिया हुआ, अगर मान लीजिए 3/4 दिया और हमको इसका स्क्वायर करना हो, बोले 3 का स्क्वायर 9 करेंगे फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया 2 का स्क्वायर हम करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 में मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना होगा 16/3 हो जाएगा। x है तो x यही आपका आंसर है। या इसी को हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16/3 x, ये प्लस है तो इसको सबसे पहले लास्ट में लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और आपका बचा हुआ है 9/4x - 5/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ये लास्ट जो आपका प्रश्न है 7 दिया हुआ है 9/4x माइनस दिया हुआ है 5y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 9/4x हो जाएगा -5 दिया 9/4x - 5y का होल स्क्वायर दिया हुआ। अब सेम टू सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे a - b के होल स्क्वायर जैसा एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टर्म दिया हुआ 9/4 तो 9/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 × 9/4x इंटू हो जाएगा 5y, यानी पहला टर्म है तो पहले टर्म का वर्ग हो जाएगा प्लस दूसरा टर्म है तो दूसरे टर्म का वर्ग हो जाएगा -2 × पहला टर्म गुणे क्या होता है दूसरा वर्ग, यानी कहने का मतलब पहले पद का वर्ग प्लस हो जाएगा दूसरे पद का वर्ग माइनस हो जाएगा 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यानी हमें क्या करना है 9/4 दिया तो इसको मान लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग -2ab, मतलब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 9 दिया हुआ है तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 4 दिया हुआ है तो 4 का वर्ग होगा 16, x है तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसके साथ y है तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस।
अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, इससे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो 9 5 क्या होता है 45 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45, नीचे 2 है तो 2 एक्स वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका आंसर है। दोस्तों आज के इसमें मैं टोटल आपको 6 प्रश्न बताया हूँ, 6 प्रश्न आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया।